क्वेश्चन पढ़ूं? हाँ, एक न्यूमेरिकल कराया था। न्यूमेरिकल नहीं था, क्वेश्चन था। तो चैप्टर नंबर 8 पर, चैप्टर 08। तो ये लास्ट क्वेश्चन ये था। एक ही न्यूमेरिकल था क्या सिर्फ, या दो कराए थे उस लोग? दो कराए थे। दूसरे का मैंने आंसर लिखा नहीं या तो पता नहीं। आपने अच्छा, कराया नहीं कराया। वो फाइल सेंड नहीं की मैंने उस वाली। जी। ठीक है। सर आपने सिर्फ क्वेश्चन लिखवाया था। सॉल्व नहीं कराया। जी। चलिए मैं करा दूँ। जल्दी अगर हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि सोच रहा हूँ मंडे तक चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा आपका रे ऑप्टिक। सही रहेगा। क्वेश्चन क्या था, पढ़ के बताएंगे एक बार? Why does a व्हाई डज galvanometer show a momentary deflection at the time of charging or discharging in a capacitor? Write the necessary expression to explain this observation. ये लिखाया था। जी। ठीक है। तो बत कुछ देख कर आए, मैंने ये बोला था शायद देख कर आइएगा, जहां तक मुझे याद है। नहीं देख कर आए तो बोलिए नहीं देखा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर नहीं नहीं देखा। देखा। आपने देखा रेहान? नो। ठीक है। सवाल पढ़ लीजिए एक बार। सवाल कह रहा है कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग के आप टाइम। सवाल वापस पूछें, हम क्या पूछ रहे थे? क्वेश्चन था, व्हाई डज अ गैल्वेनोमीटर शो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन एट द टाइम ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इन अ कैपेसिटर? राइट जी। अ नेसेसरी एक्सप्रेशन टू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन। क्या रह गया लिखने को सवाल? नहीं नहीं, मैं एक बार कंफर्म करा था। ठीक है, इसका आंसर लिखिएगा आप। सर मुझे वैसे क्वेश्चन है। जी। ये ईएमआई का जो चैप्टर आपने जो बोला है देखने के लिए। भेज तो दिया। हाँ नहीं, तो उसमें सेकंड चैप्टर अच्छा मतलब स्ट्रांग होना चाहिए ना। सेकंड चैप्टर? मतलब नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें सेकंड चैप्टर की यूसेज होती है ना। नहीं होती। वो बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। अच्छा, तो मैं देख सकता हूँ कि। हाँ, उसमें अल्टरनेटिंग करंट आपने 10th का भी अगर पढ़ रखा है ना, तो आप उस क्वेश्चन पे, उस चैप्टर पे अप्रोच कर सकते हो। बाकी देखो, हमने चैप्टर जो पढ़ रखी है फिजिक्स, 01, 2, 3, उसके बाद मैंने 06 तो आपको भेजा है, और 07 पढ़ाया है। और मंतशा आपके साथ उल्टा सिनेरियो है, आपको मैंने 7 भेजा और 6 पढ़ाया है। तो अभी देखना शुरू नहीं किया है। मैं संडे से करूँगा, यानी कल। देखो, संडे अगर आपका आ रहा है मंतशा, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकती हैं कल वाला संडे। फोन नहीं रहता क्या? नहीं, उससे हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हो गया? सिर्फ फीवर में था और थोड़ा गला की खराब। अभी ठीक है? फिर अभी है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, तो आप मुझे बता देते हैं, फीवर फीमेल होता है या मेल होता है? फीवर होता है, थोड़ी थोड़ी नहीं, थोड़ा थोड़ा होगा। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। मैं आपको वजह बताता हूँ गैल्वेनोमीटर में ऐसा क्यों होता है। आप लोगों ने अगर चैप्टर पढ़े हैं तो दो तरह के करंट देखे होंगे। एक तो आपका होता है कंडक्शन करंट, जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होता है, कंडक्शन करंट। दूसरा आपका होता है इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट। नाम सुना है इसका, डिस्प्लेसमेंट करंट का? जी।
आपने सुना यस है मतलब? सर। तो क्या होता है गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल लगी होती है, वो कॉइल एक तरह का डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट करती है। इस चैप्टर में पढ़ा था हमने क्या इसको, ऐसा समझ लीजिए। याद नहीं है। एक कॉइल है आपके पास, इस कॉइल में से आप करंट पास करा रहे हैं, ठीक है, ये करंट जा रहा है। इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से अगर सामने कोई कॉइल रखी है तो उसके अंदर एक करंट जनरेट होता है, उसको हम आईडी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। या इसकी वजह से इसके अंदर एक इम्पैक्ट फील होगा जो आईडी करंट के बराबर ही होगा, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सेल्फ इंडक्शन में क्या करता है, ऑब्जेक्ट खुद को इंड्यूस करता है। तो बेसिकली यहाँ गैल्वेनोमीटर का ऐसा डिजाइन होता है। जिन लोगों ने गैल्वेनोमीटर का देखा होगा ना डिजाइन, आपने नहीं देखा रेहान तो आपके लिए मैं बता देता हूँ गैल्वेनोमीटर कैसा होता है। कुछ इस तरीके की एक कॉइल होती है, एक कॉइल कुछ इस तरीके की होती है, एक नॉर्थ एक साउथ, इनके बीच में एक स्प्रिंग लगी होती है ऐसे कर। इस स्प्रिंग से कनेक्ट होता है आपका एक पॉइंटर। तो ये पॉइंटर करंट की जगह जा रहा है यहाँ, तो ऐसे करके वाइब्रेट करेगा। ये पॉइंटर यहाँ होगा तो थोड़ा सा इधर भी जाएगा, थोड़ा सा इधर भी जाएगा, ऐसे बोलते हैं मोमेंटरी मोशन। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसे सिर्फ आगे आगे क्यों नहीं बढ़ता है, ऐसे करके क्यों बढ़ता रहता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है इसको लिखिएगा आप। सवाल समझ में आया आपके नहीं? जी। ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा। ड्यू टू द कंडक्शन करंट इन ड्यू टू द कंडक्शन करंट इन कनेक्टिंग वायर, ड्यू टू द कंडक्शन करंट इन connecting wire and production of displacement current between the plates of the capacitor and एंड प्रोडक्शन ऑफ। production of displacement current। ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है, पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर एक करंट जनरेट हो जाता है। इस चीज को भी मैंने आपको बताया था, हायर पोटेंशियल की वजह से उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। मेनली डिस्प्लेसमेंट करंट को मैंने इस तरीके से डिफाइन किया था, अगर आपको याद हो, कि आपका एक कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर पर एक्यूमुलेशन होता रहता है चार्जेस का। उस चार्जेस की वजह से करंट अगर जैसे इधर जा रहा है तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट इसके अंदर इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने लिखा ड्यू टू द कंडक्शन करंट इन कनेक्टिंग वायर एंड प्रोडक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर तक लिखा। जी। लिखा मंशा? प्रोडक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जी सर। बिटवीन। प्रोडक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जी। is account of charging electric field, is account of changing electric field, या प्रोड्यूस लिख सकते हैं अकाउंट की जगह, इज प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका दूसरा वाला पार्ट जो है, आई डी की एक्सप्रेशन क्या होती है, वो एक्सप्रेशन होती है एप्सिलॉन डी फाई ई अपॉन डी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर किस तरीके से चेंज होती है उसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जाए और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये आपकी एक्सप्रेशन होती है डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा एक्सप्रेशन, और अगर रह गया वो ऊपर कुछ लिखने को तो बताइएगा। एक्सप्रेशन फॉर
डिस्प्लेसमेंट करंट। लिखा? जी सर। लिखा मंशा? जी सर, लिखिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर प्रोड्यूस्ड। Name the electromagnetic wave which are produced during the radioactive decay of a nucleus. During the radioactive decay of a nucleus. लिखा? जी सर। Write the सर write their एक बार frequency. रिपीट कर दें। देखिए, write the name of the electromagnetic wave. Name of the electromagnetic wave which are produced during the radioactive decay of a nucleus. मैंने आपको लिखाया है रेडियोएक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस। कौन सी वाली रेज होती हैं जो रेडियो एक्टिव डीके के दौरान निकलती हैं? पूरी थ्योरी पढ़ ली आप लोगों ने, फिर भी नहीं पता। गामा रेज नाम सुना है कामरेज। इनका? नाम सुना है गामा रेज यस। का? जी। तो गामा रेज होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आप अपने पास से लिख सकते हैं क्या क्या होती है। अगर बात की जाए फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इसकी शायद से ग्रेटर देन 10⁻19 हर्ट्ज से लेकर 10⁻23 हर्ट्ज तक होती है। नहीं, ग्रेटर नहीं, तो रेंज थ्री लिखना। इंटू 3 भी होता है मल्टीप्लीकेशन में। जी। 3 × 10⁻³ से 3 × 10⁻23 हर्ट्ज। ठीक है। सर इसमें बस ये फ्रीक्वेंसी याद रखनी है ना? फ्रीक्वेंसी याद रखनी है जी। रेंज एटलीस्ट नहीं है? आप ये तो याद रखिएगा ही, 10⁻19 से 10⁻23 तक, ये याद जरूर 24 रखिएगा। सर। नंबर भूल जाओ, 24 होती है। जी। नंबर भूल जाओ कोई बात नहीं, किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन 10 की पावर में रेंज याद रखिएगा कि 0 से 10 तक कहाँ थी, 0 से 100 तक कहाँ थी, इस तरीके से याद रखते हैं। ऐसे याद रखिएगा। आ रही है बात समझ? जी। ठीक है। एक और सवाल लिखिएगा। वेल्डर वियर, जो वेल्डिंग करते हैं ना, आपने देखा है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है, बी पार्ट। इसमें लिखिएगा वेल्डर वियर स्पेशल ग्लासेस और गूगल, गूगल या गूगल जो भी बोलते हैं। वेल्डर वियर स्पेशल गूगल या ग्लास। देखा है कभी वेल्डिंग करते हुए रेहान आपने किसी को? मंतशा आपने तो देखा होगा वेल्डिंग वगैरह करते हाँ हुए, देखा है। है ना? यस वाइल सर। वाइल वर्किंग, वाई एंड एक्सप्लेन। ग्लास वाइल वर्किंग, तो इसको एक्सप्लेन करना है क्यों पहनते हैं। क्योंकि उसमें से रेडिएशन तो निकलती है, ये बात सबको पता है।
ओवर रेडिएशन आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह होती है। कभी वेल्डिंग देख लेना होते हुए एक बार, ये आंखें जो है ना इतनी इतनी हो जाएंगी, कॉपी की सिर्फ एक लाइन नजर आएगी आप, इतनी खुलेंगी वो, सूज जाती हैं आंखें। और आजकल लोग यहाँ लेजर प्रिंटिंग करते हैं, तो लेजर प्रिंटिंग पे काम करने बैठ जाते हैं बिना किसी प्रिकॉशन के। हमने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेजर प्रिंटिंग में उनके यहाँ काम हो रहा होता है, जैसे कोई वो होता है ना डिवाइस, तो एल्ड्रॉप समझते हैं आप, एल्ड्रॉप वगैरह। अल्ट्रो। जैसे यार वो गेट जो लगाते हैं उसको ऐसे करके एल्ड्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके यहाँ, ऐसे करके गेट जो लगता है, बंद जो होता है। अच्छा, वैसे वाला। जी, उसी को, उस पर डिजाइन वगैरह पड़ता है, तो डिजाइन उस पर लेजर प्रिंटिंग से डलता है। अब लेजर प्रिंटिंग अगर आप करोगे ना, तो वो रिफ्लेक्ट होकर आंखों पर आती है और आंखों का बहुत बुरा हाल कर देती है, सूज जाती हैं आंखें। तो सवाल है कि वेल्डर का ग्लासेस क्यों पहनते हैं, इसका आंसर लिखिएगा आप लोग। लिखिएगा, बिकॉज द ग्लास गॉगल प्रोटेक्ट their eye from the large amount of UV radiation. Because the glass और गोगल, कभी कभी चश्मा नहीं लगाते तो एक उनके पास हेलमेट टाइप का होता है, जो अमंगस खेलते हैं ना, अमंगस, अमंगस खेला है आपने? जी। अमंगस में जैसे उसके बंदे आते हैं छोटे छोटे, वैसे ही ऐसा करके उनका शील्ड होता है, उसको आंखों के सामने रख के फिर वेल्डिंग करते हैं। तो लिखिएगा इसके बारे में, बिकॉज ग्लास गोगल प्रोटेक्ट देयर आई फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन। Protect their eye from large amount of UV radiation. Produced by the produced by the welding produced by the welding arc, ARC। लिख लिया। जी। एक पॉइंट, एक सवाल इसका एक और पार्ट है इसी क्वेश्चन का, पार्ट नंबर सी। आपने नाम सुना होगा इंफ्रारेड रेस का, जी। इसकी एप्लीकेशन बताइए मुझे क्या होती है। वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है। और ये होता है हीटिंग के लिए यूज होता है क्या? बताया था मैंने, हीटिंग में भी यूज होता है। ग्रीन हाउस। बताइए भाई, बताया था या नहीं बताया था? ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के अलावा मैंने ये नहीं लिखा है, हीटिंग में बॉडी वगैरह को हीट करते हैं इंटरनली क्योर के लिए। नो। नहीं लगाया है ये? नो। बताया होगा लेकिन। ये लिखा है, शायद से ये बोल रहे हैं। मस्कुलर स्ट्रेन ट्रीटमेंट कैन बी हाँ डन हाँ बाय हाँ, फिजिकल मस्कुलर थेरेपी। स्ट्रेन ट्रीटमेंट जो होता है उसमें बॉडी को अंदर से हीट किया जाता है। जी। हम्म, तो लिखिएगा, सवाल लिखिए पहले। वाई आर इंफ्रारेड waves often called as heat wave? Why are infrared waves often called as heat waves? Give their one application. सवाल लिखा। जी।
इसका जवाब लिखिए। मंतशा आप सुन रही हैं, लिख रही हैं बेटा? जी सर। ठीक है, लिखिएगा। लिखिएगा, व्हेन एनी मटेरियल कंटेन वाटर, व्हेन एनी मटेरियल कंटेन वाटर, then these water molecules absorb the सर infrared rays. When, सर जी बताइए। सर आपकी आवाज नहीं आई थी। अच्छा अच्छा, मैंने सवाल, ये जो आंसर क्वेश्चन लगाया था ये आ रही थी, इंफ्रारेड रेज। जी सर। ठीक है, लिखिएगा, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट, बिकॉज When वाटर any मॉलिक्यूल, material contains water, क्या लिखा है? हाँ when हाँ, any material contains when water, any material contain water, then these water molecules, then these water molecules ब्रैकेट में लिखिएगा मॉइस्चर, आर एब्जॉर्बिंग the infrared rays, are absorbing the infrared rays and get heated up, and get heated up. लिख लिया? G, सर एक बार रिपीट कर देंगे। रेहान बताइए क्या लिखा है? when any material contains water, then these water मेरी molecules, वीडियो वीडियो ऑफ कर दूं? मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा, थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क ठीक हो जाए आपके। सर नेटवर्क ठीक आ रहे थे, हम लिख नहीं पाए। अच्छा अच्छा, बोलिए रेहान, बताइए। when any material contains water, then these water molecules, bracket में moisture, are absorbing the infrared waves and get heated up. फिर से बोलें क्या? मंशा बताइए, मैं बुलवा दूंगा फिर से। तो यस सर। कहाँ तक लिखा, कहाँ तक? मैं लिख ही देता हूँ। So when any material contains water, then these water molecules are absorbing the infrared. When any material containing water, then these water molecules, ब्रैकेट में मॉइस्चर, are absorbing the infrared rays and these materials heated up. लिखा? जी सर। Okay. सही लिखा है मैंने यहाँ? G. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारा, why is the amount of momentum transfer, क्वेश्चन नंबर है 4, why is the amount
of momentum transfer transferred by electromagnetic wave incident on the surface incident on the surface ये आप केमिस्ट्री में पढ़कर आए हो on the surface is so small तो 11th में जी जैसे आपकी कोई मेटल सरफेस है इसके ऊपर अगर आप वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट गिरा वाला। नहीं इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरा हाँ हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो यहाँ पर इस प्लेट पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कह लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ फ्री होते हैं जिन्हें बोलते हैं अनबाउंडेड या सरफेस इलेक्ट्रॉन कुछ इसके अंदर एंट्रैप्ड होते हैं तो ये एनर्जी लेते हैं एनर्जी लेकर के यहाँ से ये निकलना स्टार्ट करेंगे तो ये जा रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या है वाई इज द अमाउंट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन अ सरफेस इंसिडेंट ऑन अ सरफेस इज सो स्मॉल मोमेंटम ट्रांसफर बहुत कम क्यों होता है ठीक है देखो इसका मतलब इसकी वजह बताता हूँ मैं मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा होगा आप टी इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी ये बताइए मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होगा स्मॉल अमाउंट में होता है अगर वेलोसिटी में 10 का 100 का 1000 का भी अगर चेंज आ रहा है वैसे इतना नहीं आता इतना चेंज अगर आ भी रहा है तो ये बताओ इतनी छोटी वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा बहुत छोटी वैल्यू है तो वो रहेगी तो छोटी 100 से करूंगा तब भी यस। बहुत छोटी क्योंकि मास काफी छोटा है 31 या 30 ऐसे 27 के अराउंड तो माइनस में पावर होती है तो काफी छोटा मास हो गया ठीक है जी। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ एक फॉर्मूला होता है हमारे पास मोमेंटम ट्रांसफर का मोमेंटम ट्रांसफर के लिए हम लिखेंगे पी वो होता है यू अपॉन सी ये यू क्या होता है और सी क्या होता है यू होती है हमारी एनर्जी दिस इज आवर एनर्जी ट्रांसफर और ये सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे देखिएगा अगर जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत ज्यादा होती है बहुत ज्यादा मतलब 3 × 10⁸ के बराबर अब ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो मोमेंटम अल्टीमेटली ट्रांसफर जो होगा वो कितना होगा ऑलमोस्ट ना की बराबर रही बात ये आपने स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर क्यों किया क्योंकि देखो पार्टिकल आ रहा था उसकी अपनी एनर्जी है यू अभी यू एनर्जी कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv² ऐसे भी निकाल लेते हैं mgh वैसे ये लगता नहीं है लेकिन फिर भी ये तो लगता ही है इसको अगर आप सी से डिवाइड कर दोगे तो आपका मोमेंटम ट्रांसफर आ जाएगा अब बेसिकली यू जो है आपका यू हाफ mv² है इसमें ये जो चल रहा है ये किस में चल रहा है मान लो एयर में चलकर आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो एयर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होगी स्पीड ऑफ वेव वो किसके बराबर होगी इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर क्योंकि लाइट भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है तो सेम स्पीड से चलेंगे वो जी। भी लाइट बेसिकली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो वही लेकर आती है सब चीजों को तो उतनी स्पीड से अगर ये आ रही है इसका मतलब क्या होगा ये स्पीड बहुत बड़ी वैल्यू देगी तो मोमेंटम जो ट्रांसफर होगा वो बहुत ना के बराबर होगा तो ये चीज लिख लीजिएगा लेकिन उससे पहले इसका आंसर लिख लीजिएगा ड्यू टू
a large value of speed of light, due to a large value of speed of light, due तो to a, ये लिखना है। जी ये बाद में लिखना है, पहले आप ये लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। ड्यू टू अ लार्ज वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, the amount of momentum transfer, the amount of momentum transfer by the electromagnetic wave, by the electromagnetic wave is incident on the surface, by the electromagnetic wave is incident on a surface is very small, is very small। अब आप ये लिखिएगा और ये लिख लीजिएगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं लिखना। लिखा? लिखा लिखा आप लोगों ने? यस जी सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ये आपका जेई में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें लिखिएगा द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन, the oscillating magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by, The oscillating magnetic field. oscillating magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by, बी लिखते हैं, बी वाई लिखा है क्योंकि वाई डायरेक्शन में जा रही है, वो है 8 × 10⁻⁻⁶ साइन इन ब्रैकेट 2 × 10⁻11 टी प्लस 300 पाई इंटू एक्स इंटू कैपिटल टी। तो ये आपको बी दे रखा है, टेस्ला, ये टेस्ला है। सर वो बाई है या बी वाई है? बी वाई डायरेक्शन में है, जैसे होता है ना, बी एक्स में गया, बी वाई में गया, बी जेड में गया, ये लिख लीजिए। उसने कहा है वेवलेंथ बतानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, यानी कि आपको लैम्डा बताना है कितना आएगा, और दूसरा आपको बताना है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन लिखनी है कितनी है। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये लिख लिया आपने? जी। देखो एक इक्वेशन आपको याद होगी, y की फॉर्म में लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी
प्लस के एक्स, ये याद है? जी। देखो इस बार के नीट में सवाल आया था, ये ओमेगा की वैल्यू है जो टी के साथ दे रखी है, यानी कि ये वाली पूरी वैल्यू ओमेगा की, और के किसके बराबर है? इसके बराबर। तो यहाँ से पहले आप कंपेयर करो ए की वैल्यू, के की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू। ए है मेरा 2 × 10⁻⁻⁶, के है 300 पाई, और ओमेगा है 2 × 10⁻11। मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ लैम्डा और ई निकालने। लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है, लैम्डा बराबर होता है हमारा 2 पाई/के। तो ये हो जाएगा 2 पाई/300 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 1/150। ये वेवलेंथ हो गई इसकी, ठीक है। मीटर में होती है वेवलेंथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सप्रेशन है आपको वो लिखनी है, तो उसमें कुछ अलग से चीजें नहीं ऐड करनी। बेसिकली एक चीज मैंने आपको लिखाई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो सी के बराबर होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को सी से और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आ जाएगी, ठीक है। उसको ट्राई कीजिएगा। ये मीटिंग ओवर होने वाली है, अगर कुछ पूछना है तो मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है। फिर से ओके। बता दीजिएगा, ज्वाइन करूँ? नो। मंतशा।